हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको ते को पूरी मिशन में ढूंढ रहा था, लेकिन ते जंको को कहीं नहीं मिल रहा था। उसके बाद जंको ते को ढूंढने के लिए बेलकोनी पर आ जाता है। वहाँ पर भी ते नहीं था, तो वो मिनी टेरेस पर आ जाता है। मिनी टेरेस पर आ जाने के बाद जंको को ते मिल जाता है। वो झूले पर बैठकर झूल रहा था। वो बहुत ही सैड लग रहे थे। जंको ते के पास आते हर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों दिख रहे हो? ते कहता है, आखिर एक माफिया के साथ मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया और अब मुझे बच्चा भी जन्म देने के लिए फोर्स कर रहे हो। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता हूँ। मैं एक माफिया के बच्चे को क्यों जन्म दूंगा? मैं इस बच्चे को नहीं चाहता हूँ। जंकु कहता है, देखो, तुम्हें इसको जन्म देना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसको जन्म देना होगा, क्योंकि मुझे डैड बनना है। ते कहता है, अगर तुम्हें डैड बनना है तो खुद क्यों नहीं जन्म देते हो? जंकु कहता है, अगर मैं ऐसा कर सकता ना तो ज़रूर करता। एक कैपेबिलिटी सिर्फ तुम में ही है और तुम ही इसको जन्म दे सकते हो, मैं नहीं। इसीलिए तुम्हें इसको जन्म देना होगा। ते कहता है गुस्से में, मुझे किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देना है, वो भी एक माफिया का। जंकु कहता है, अब तो इसको भूल भी जाओ। अब हमारी शादी हो चुकी है, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और देखो, तुम्हारे अंकल ने मुझसे बहुत ही पैसा लिया था। तुमसे शादी करने की वजह से मुझे इतना सारा पैसे देना पड़ा। अब मैं इस लॉस को कैसे उठाऊंगा? तुम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो? ते कहता है, इसका मतलब तुम मुझे पैसे से खरीदा हुआ कोई चीज़ समझते हो? जंकु कहता है, क्या? मैंने ऐसा कब कहा? आई रियली लव यू। ते कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हो। अगर मुझसे प्यार करते तो मैं जैसा कहता वैसे ही करते। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन तुम हो कि ज़बरदस्ती मुझसे बच्चा पैदा कर रहे हो। जंकुर कहता है, कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ते तुम्हें क्या हो गया है? जंकुर की बात सुनकर ते कहता है, अब मैं और किस तरह से बातें करूं जिससे कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं आज़ाद हो सकूं? जंकुर कहता है, तो ये चाहते हो तुम? ये तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। चाहे तुम कितनी ही रूडली बातें क्यों ना करो, फिर भी तुम मुझसे आज़ाद नहीं हो सकते हो। बिकॉज आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ते कहता है, तुम एक नंबर के झूठे हो। जंकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है। ते कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो अब गुस्सा करना बंद करो, मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर चलता हूँ। तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत ही रोशनी है और तुम्हें गर्म नहीं लग रहा है क्या? यहाँ पर एसी नहीं है, चलो रूम में चलो। ते कहता है, मुझे यहाँ पर ही रहना है, मुझे धूप में अच्छा लग रहा है। जंकु कहता है, तुम जिद क्यों कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारे सर घूमने लग जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। तुम्हें रूम में आकर एसी के नीचे ठंडे हवा में रेस्ट करना चाहिए और तुम हो कि जिद कर रहे हो। तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। उसके बाद ते को अपनी गोद में ज़बरदस्ती उठा लेते हैं और रूम में लेकर आते हैं। ते कहता है, और तुम भी बहुत ही ज़िद्दी हो। तुम माफिया के साथ साथ एक डेविल भी हो। नहीं नहीं, तुम मॉन्स्टर हो। नहीं, तुम वैम्पायर ही सही हो, क्योंकि तुमने मुझे बाइट भी किया है। जंकुक कहता है, हाँ वो तो मैंने किया है। अगर वो सब कुछ नहीं करता तो बेबी कहाँ से आते? ते कहता है, मैंने कहा ना, तुम बहुत ही ज़्यादा। तो जंकुक ते की होठों पे किस कर लेता है और ये किस जो है बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ते जंकुक को हाथों से बहुत ही घुसा मार रहे थे, उसकी बॉडी पर नेल के निशान बना रहे थे। लेकिन जंकुक को इन सारी चीज़ों की आदत हो चुके थे, इसलिए जंकुक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और ते को कंटिन्यूसली किस करते रहे। ते ने मन में कहा, वो पागल है क्या? मैं इसको इतना चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। जंकुक ते को और भी कस के पकड़ लेता है और ते की बॉटम लिप पर बाइट करता है, जिससे ते को बहुत ही पेनफुल होता है। वो जंकुक को और भी जोर से घुसा मारते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे बाइट क्यों किया? जंकुक ते से कहता है, इसलिए तुम मुझे इतनी ज़ोर से मारोगे क्या? अब तुम्हें कैसा लगा? तुम इतनी देर से मुझे मार रहे थे, मैंने कुछ किया है क्या? एक बाइट करने से क्या होता है? ये तो बहुत ही प्यारा सा है। देखो, इसको लाभ बाइट कहता है। ते कहता है, क्या? इसको लाभ बाइट नहीं, इसको डेबिल बाइट कहता है। नहीं, वैम्पायर बाइट कहता है, जिससे बहुत ही पेनफुल होता है। जंकुक मुस्कुराता है। उसके बाद जंकुक को याद आता है, उसने तो ते के लिए दूध के गिलास लेकर आया था। और वो कहता है,
ये ठंडा हो गया होगा, जल्दी से इसको पी लो। ते कहता है मैं इसको नहीं पीऊँगा, मुझे नहीं पीना है। जंगकुक कहता है ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है और बेबी के लिए भी। ते कहता है मुझे नहीं पीना है। जंगकुक उसको फोर्सफुली उस दूध को पिलाना चाहता है, लेकिन ते उसको हाथ से फेंकने ही वाला था। लेकिन जंगकुक ने ते की हैंड को पकड़ लिया और उस दूध को अपने मुंह में लिया और ते को किस को थोड़ा पिला दिया। ते बहुत ही गुस्से में थे। आखिर जंगकुक की हिम्मत कैसे हुई उस दूध को अपने मुंह में लेते हुए उसको पिलाने की। वो झूठा हो गया। ते ने उससे कहा। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा क्या जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तब कुछ नहीं होता है? अब जब मैंने उस दूध को अपने मुंह में लेते हुए तुम्हें किस के थ्रू पिलाया है तब तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा है। ते आखिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन हो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ पता नहीं क्यों शादी कर लिया। तुम मुझे इतने पसंद आ गए कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। ते कहता है पता नहीं मुझे कब तुम्हारे हाथ से छुटकारा मिलेगा, मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है अब बेबी के 1 मंथ हो गए हैं, तुम अब इस बेबी के लिए फील नहीं करते हो क्या? ते कहता है ये तुम्हारा बच्चा है, अब मुझे इसके लिए महसूस नहीं करना है। मैं इसके लिए कोई भी फील नहीं करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो तुम्हारा है और मैं इसको क्यों जन्म दूंगा? जंगकुक कहता है तुम बहुत ही सेल्फिश होते। उसको एक थप्पड़ लगाना चाह रहा था, लेकिन अपने हाथों को रोक लिया और उससे कहा आखिर इतने दिन हो गए हमारी शादी के, फिर भी तुम ऐसे बातें करते रहते हो। आखिर तुम कब बदलोगे? हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ही फोर्सफुली शादी किया है और मैं माफिया हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ माफिया जैसे सुलूक किया है क्या? क्या तुमसे प्यार नहीं किया? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते होते। अब तुम मुझसे इस तरह से बात कर भी लेते हो, लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर जो पल रहा है वो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी बच्चा है। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और तुम हो कि ये बोल रहे हो कि वो मेरा बच्चा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है क्या? ते कुछ नहीं कहता है। वो जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक ते के सामने से चले जाते हैं। ते मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा हुआ वो शैतान मेरे सामने से चले गए, मुझे अब उसको और देखना नहीं पड़ेगा। यही अच्छा होगा कि वो मेरी नज़र के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाए। यहाँ पर ते बहुत ही गुस्से में थे। यहाँ पर जंगकुक भी क्लब आए हुए थे और वो यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था। इतना सारा ड्रिंक कर लेता है कि वो मेंशन वापस नहीं आता है। वो क्लब में ही रुक जाते हैं, क्लब के होटल रूम में। ते यहाँ पर जंगकुक को वापस ना आते हुए देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाता है। जैसे ही सुबह को जंगकुक वापस आ जाता है, ते जाकर जंगकुक की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम रात को घर वापस क्यों नहीं आए, कहाँ थे तुम? जंगकुक ते को देखकर शौक हो जाता है और उससे कहता है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं घर वापस आता हूँ या नहीं? ते कहता है वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंगकुक ते से कहता है मेरे कॉलर छोड़ो। ते कहता है सॉरी। उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। जंगकुक वॉशरूम में चले जाते हैं। वो नहाकर वापस आ जाता है बाहर। वो बाथरूम पहना हुआ था। वो बहुत ही हॉट लग रहे थे, जैसा कि वो हमेशा लगता है। ते जंगकुक को देखकर कहता है एक खड़ूस इंसान इतना हॉट कैसे लग सकता है और इतना हैंडसम भी है। हाँ वो माफिया है और मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये झूठ नहीं कह सकता हूँ कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है और हॉट भी। हाँ मुझे उससे प्यार तो नहीं है, लेकिन मैं उसको नापसंद करता हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है। ते जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद ते खुद से ही कहता है ए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? आखिर उसने मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी किया था, तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? जंगकुक ते को देखकर कहता है क्या सोच रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ते कहता है क्या हुआ, मैंने अब क्या किया? जंगकुक कहता है तुम खुद ही बातें कर रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। क्या हुआ, मैं घर वापस नहीं आता इसलिए खुश हो रहे थे क्या? ते कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। ते की बात सुनकर जंगकुक कहता है ये सिर्फ मेरा ही घर नहीं तुम्हारा भी है। ते कहता है क्या कर रहे हो, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? जंगकुक कहता है तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो किसके करीब जाऊँगा? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे रूडली बातें करोगे क्या मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा? कभी नहीं। आई लव यू। ते कहता है आई हेट यू। जंगकुक कहता है फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ते जंगकुक को धकेल देकर कहता है मुझे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम चले जाते हैं।
वॉशरूम से बाहर निकलकर ते कहता है, क्या तुमने बहुत ही ड्रिंक किया था क्या? तुम्हारे कपड़ों में से बदबू आ रहा है ड्रिंक के। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, मुझे पूरी रात ड्रिंक करना पड़ा। उसके बाद तो ते कहता है, उसके बाद क्या? जंगकुक कहता है, मैंने इतना सारा ड्रिंक कर लिया था, तो उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा सा पार्टनर मिल गया जिसके साथ मैं पूरी रात बहुत ही एंजॉय किया। ते जंगकुक से कहता है, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था। तुम तो कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तुम्हें क्या करता हुआ क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जंगकुक की बात सुनकर तेई बहुत ही गुस्से में वो वापस वॉशरूम चले जाते हैं। तेई खुद से ही क्वेश्चन कर रहा था, आखिर वो नाराज़ क्यों है? जंगकुक अगर किसी के साथ नाइट स्पेंड किया भी है तो उससे उसको क्या? लेकिन जंगकुक यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है, वो सिर्फ तेई से प्यार करता है। यहाँ पर तेई गुस्से से आग बबूला होके रखा था। अब तो वो जंगकुक से और भी नाराज़ हो गया था। जंगकुक कहता है, आई नो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ तुम्हें इस बात को समझने के लिए टाइम चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे दिन बीतते जा रहा था, ते अब इस बच्चे को सिर्फ जंगकुक का ही नहीं खुद के समझने लग गए थे और अब वो बहुत ही खुश थे। लेकिन उसको उस रात के बारे में अभी तक नहीं पता चला। वो जंगकुक से बहुत ही नाराज़ है। जंगकुक ते के करीब आने की कोशिश करता है, उसको किस करने वाले थे। ते जंगकुक से कहा, मैंने कहा ना तुम तब तक मुझे किस नहीं कर सकते हो जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता है कि तुमने उस रात को क्या किया था और किसके साथ। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं सच में उस दिन किसी और के साथ था? ते कहता है, तुम्ही ने तो कहा ना। जंगकुक कहता है, तो तुम इतना जेलिस क्यों हो रहे हो जबकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ते कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी। जंगकुक कहता है, तुम एक नंबर के पागल हो, मैं किसी के साथ नहीं था। आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए बोल दिया था। ते जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से मारने लगे और कहता रहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है, आखिर ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या था तुम्हें? आइंदा ऐसा बोलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मेरे बिना किसी और के साथ नहीं सो सकते हो। जंगकुक कहता है, तो फिर तो मुझे तुम्हारे साथ ही सोना पड़ेगा, और ते को गोद में उठा लेता है। उसके बाद उसको बेड में लेकर जाते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्या तुम भूल चुके हो हमारे बच्चे होने वाले हैं? जंगकुक ते के मुंह से हमारे बच्चे सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? ते ने कहा, हमारे बच्चे। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुमने इस बच्चे को अपना लिया है? ते कहता है, ऑब्वियसली वो मेरा भी बच्चा है। जंगकुक कहता है, इतने दिनों में तुमने एक बार जो कहा ना कि हमारे बच्चे, मुझे इस बात से बहुत ही खुशी मिला। ते तुम बहुत अच्छे हो, आई रियली लव यू। उसके बाद ते के होठों पर किस कर लेता है। कुछ देर बाद वो ते को बाहों में लेते हुए उसको हक करके सो गया था। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, आज ते की बेबी होने वाला है। ते हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर निकालते हैं एक बेबी को गोद में लेते हुए। वो एक बेबी बॉय था। जंगकुक बेबी बॉय को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो बिल्कुल तेज जैसे दिखता था, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट। जंगकुक उसको गोद में लेते हुए डांस कर रहा था। ते वो अंदर बेहोश था, अभी उसको होश नहीं आया था। डॉक्टर को जैसे पूछा कि ते कैसे है, डॉक्टर ने कहा उसको होश नहीं आया है, उसको इंजेक्शन दिया है, कुछ देर बाद उसको होश आ जाएगा। जंगकुक तुरंत ते के पास चले आते हैं। उसके पास आकर बेबी को गोद में लेकर बैठ गया और ते के फोरहेड पे किस किया और उससे कहा, देखो हमारे बेबी दुनिया में आ गए हैं। ते धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल रहा था, उसको होश आ गया था। वो बेबी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उससे भी कहीं ज़्यादा जंगकुक को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे बेबी को गोद में लेते हुए। ते उठकर बैठने लगता है। जंगकुक कहता है, रुको मैं मदद करता हूँ। उसके बाद वो एक हाथ से बेबी को पकड़ के रखा था, दूसरी हाथ से ते को उठा रहे थे और दोनों को साथ में हक कर लेते हैं। ते कहता है, तुम बहुत खुश हो ना? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा खुश हो, उससे भी कहीं ज़्यादा खुश हो कि तुम ठीक हो।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ते कहता है, ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। जंगकुक ते की फोरहेड पे किस करते हैं। ते जंगकुक को हक कर लेता है। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।